हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज़ डिज़ाइन। तो आज हम जो ब्लाउज़ डिज़ाइन सीखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लाउज़ डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम बहुत आसान तरीके से आज सीखेंगे। सबसे पहले हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसे हम ड्राइंग से यहाँ पे समझ लेंगे। इससे जो रहेगा आपको ब्लाउज़ का पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि आज हम जो ब्लाउज़ बनाने वाले हैं वो किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और जो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रहेगा वो वी शेप में रहेगा। वी लीफ नेक यहाँ पे हम लेने वाले हैं अपने फ्रंट पार्ट के लिए। और फ्रंट पार्ट में जो डॉट का निशान रहेगा वो नीचे से सेम प्रिंसेस कट ब्लाउज जैसा रहेगा, लेकिन ये जो है इसका शेप वो प्रिंस कट जैसा नहीं आएगा। ये जो डॉट रहेगा वो हमारा शोल्डर से जाके मिलेगा। तो ये जो ब्लाउज़ है वो शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज़ है। तो इस तरह का ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें शोल्डर को कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है, ये सब आज हम इस वीडियो में क्लियरली सीखेंगे। हम बहुत आसान तरीके से इस ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ब्लाउज़ में आपको किस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लाउज़ के बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हम बैक में नेक रखने वाले हैं वो भी हमारा वी शेप में रहेगा। यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे और साइड से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। तो ये जो है वो हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ के बैक पार्ट का जो नेक है हम उसे और डीप रखेंगे जब हम इसकी कटिंग करेंगे। और बैक साइड पे हम यहाँ पे एक बो लगाएंगे। जो हमारा बैक का नेक रहेगा वहाँ पे हम बो अटैच करेंगे। तो ये जो है वो हमारा बैक पार्ट है और ये जो है हमारा फ्रंट है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की ड्राइंग कर ली है। तो आई होप कि आपको पैटर्न क्लियरली समझ आया होगा कि हम किस तरह का पैटर्न आज बनाने वाले हैं। तो ये हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है, इसे अच्छे से बिछा लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहीं से जो है हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो अब शोल्डर का निशान लगाने के लिए हम अपना मेजरमेंट देखेंगे। तो जो हमारे शोल्डर है वो 13 इंच के हैं। 13 का हाफ़ करके हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको 13 का हाफ़ कैसे करना है, आपको कैलकुलेटर से 13 को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आया 6.5 इंच। अब 6.5 इंच पे हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से आपको 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है अपने शोल्डर के लिए। तो ये जो है हमारे शोल्डर की मार्किंग हुई है। उसके बाद हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। ये सभी साइज़ों में फ़िक्स रहेगा, जो आपके शोल्डर रहेंगे वो 1 इंच पे डाउन होंगे। इस निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग देखेंगे कि हमें अपने आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगाना है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगाएं। तो इसके लिए हमने एक फ़ॉर्मूला रेडी किया है, उस हिसाब से आपको आपके आर्म होल को निकालना है। तो यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला है वो पैक नेक के लिए भी है और डीप नेक के लिए है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की ड्राइंग देखेंगे कि जो हमने अपने नेक का शेप दिया है वो डीप है या पैक। तो जो हमने अपने ब्लाउज़ की ड्राइंग बनाई थी वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अपना बैक पार्ट ड्रॉ किया था उसका नेक आप देख सकते हैं, ये डीप वी नेक है। यानी कि जो डीप नेक वाला फार्मूला है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ के चेस्ट का साइज़ देखेंगे। तो हमारा साइज़ कितना है, 31.75 है, जो हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है। यानी कि जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो फर्स्ट लाइन वाला यूज़ होगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसी के अकॉर्डिंग हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चेस्ट लेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 31.75। इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे जो कि फॉर्मूले में है, और प्लस 0.75 इंच हम कर देंगे। तो ये प्लस करने के बाद जो हमारे आर्म होल की मार्किंग के लिए निशान आया है वो 6 इंच पे आया है। यानी कि हम 6 इंच पे अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि आर्म होल का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। आपका जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसे यूज़ करके आप यहाँ पे अपना फिक्स आर्म होल निकाल सकते हैं। अब हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जब हम बॉट नेक या पैक नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तब जब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं तो जो हमने शोल्डर को डाउन किया होता है वहाँ से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करते हैं। जैसे अगर मैं पैक नेक ब्लाउज़ बनाऊँगी तो जब मैं अपने आर्म होल की मार्किंग करूँगी तो ये जो मैंने डाउन किया है वहाँ से मैं 6 इंच पे मार्किंग करती है अपने आर्म होल के लिए। पर अभी हम जो नेक बना रहे हैं वो बॉट नेक या पैक नेक नहीं है, वो डीप नेक है। तो डीप नेक पर जो आर्म होल की मार्किंग होगी वो मार्किंग शोल्डर से ही होगी। जो हमारे शोल्डर हमने पहले लिए थे वहाँ से हमें इसकी मार्किंग करनी है। ये डाउन वाले एरिया से हम मार्किंग नहीं करेंगे। हमारे शोल्डर जो हमने लिए हैं वहाँ से हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल के लिए। तो इतना आपको समझ में आया कि डीप नेक पे आर्म होल की मार्किंग कैसे करनी है। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम अपने शोल्डर देख लेंगे कि ये जो शोल्डर है इसमें से हमें कितना माइनस करना है। शोल्डर को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक में जो शोल्डर रहते हैं उसे हमें माइनस करना होता है। तो हमारा फुल शोल्डर जो भी रहेगा उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है। तो जो फुल शोल्डर था उसका हम हाफ ले चुके हैं, 6.5 इंच।
6.5 इंच में से हमें 1.5 इंच माइनस करना है अपने डीप नेक के शोल्डर के लिए। तो ये जो हमने शोल्डर लिया है 6.5, उसे हम देख लेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 5 इंच। तो डीप नेक के लिए जो हमारे शोल्डर की मार्किंग होगी वो 5 इंच पे होगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा। और ये फॉर्मूला किस किस नेक में यूज़ होगा, जब हमारे नेक की जो गहराई रहेगी वो 9, 10, 11 या 12 इंच तक की है। तो ये गहराई अगर हमारे नेक की है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब हम अपनी नेक की गहराई कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेंगे। नेक की गहराई निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम बैक पार्ट में जो पट्टी रेडी करने वाले हैं वो कितने इंच पे रेडी करने वाले हैं। तो जो हमारे बैक पार्ट की पट्टी रहेगी वो 4.5 इंच की रहेगी। और अपने ब्लाउज़ की हम लेंथ देखेंगे, तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है। हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 13.5 इंच है। 13.5 इंच में हम +1 करेंगे, क्योंकि जब हम लंबाई के लिए निशान लगाते हैं तो उसमें +1 ऐड करके हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लंबाई में +1 करेंगे, और जो हम बैक पार्ट में पट्टी रखने वाले हैं वो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो हम 4.5 इंच की पट्टी रखने वाले हैं, तो यहाँ पे 4.5 इंच हम माइनस कर देंगे। तो हमारा नेक कितने इंच पे रेडी हो रहा है, 10 इंच पे रेडी हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने ब्लाउज़ की जो नेक रहेगी उसकी गहराई निकाल सकते हैं। तो हमारी 10 इंच थी, इसलिए यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। तो अब हमारे शोल्डर कितने इंच पे आए हैं, 5 इंच पे। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए आपको 5 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों साइड पे हम 5-5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे अपने शोल्डर के लिए। अब इस लाइन को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमने जो ये शोल्डर डाउन किए थे, यहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो हमें हमारे ब्लाउज़ के जो परफेक्ट शोल्डर थे डीप नेक के लिए वो बन के रेडी हो चुके हैं। और ये जो है हमारा आर्म होल है, इस निशान को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको समझ में आया कि आपको आर्म होल और शोल्डर डीप नेक में किस तरह से निकालना है। इसके बाद अब जो हमने ये शोल्डर वाली लाइन निशान लगाया है, यहीं से हम अपनी लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम अपनी लेंथ देख लेंगे कितनी है। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है वो 13.5 है। 13.5 में आपको +1 करके आपकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। आपकी जो भी लेंथ रहेगी उसमें आपको +1 कर देना है। अब ये जो हमने शोल्डर निकाले हैं, यहाँ से हम अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको जो छोटी-छोटी सी चीज़ें समझ नहीं आती है वो भी आपकी क्लियर हो जाएँगी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी आपको क्लियर समझ आ जाएँगे कि आपको कौन-सी चीज़ को कितना लेना है। अब जो हमने अपनी लेंथ के लिए निशान लगाया है उसे हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहीं से हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। हम अपने ब्लाउज़ का चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट कितना है 31.75, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये सभी साइज़ में कंपलसरी है कि जो भी आपका साइज़ रहेगा चेस्ट का उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आया 7.7 इंच। तो यहाँ पे हमने चेस्ट के लिए 7.7 इंच पे मार्किंग की है, और 1.5 इंच का हमने रखा है मार्जिन। ये मार्जिन हमारा बैक पार्ट के लिए है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था उसे हम कितना डाउन करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो भी डाउन होगा। तो आर्म होल को डाउन करने के लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं निशान लगा रही हूँ वो 0.3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 0.3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्म होल रहेगा उसे हम हाफ़ कर लेंगे इंच टेप से। हाफ़ करके इसके सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे, और जो हमने डाउन किया है उस लाइन को अपनी सेंटर वाली लाइन से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है ये हमने बैक पार्ट के लिए लगाया है। इसे हम अच्छे से शेप दे देंगे। अच्छे से आपको इसको गोलाई में मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम बैक साइड से अपने आर्म होल को 1 इंच पे डाउन करेंगे। यहाँ से भी इसको आपको अच्छे से शेप दे देना है। अगर आप इस तरह से अपने आर्म होल की कटिंग करते हो तो जो बैक साइड में क्रीज़ आते हैं वो नहीं आएँगे। अब हम अपने वेस्ट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी कमर है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर 27 इंच है। तो इसे भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कमर के लिए मार्किंग आई है वो आई है 6.7 इंच पे। तो यहाँ पे हम 6.7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का हम रखेंगे मार्जिन। लेकिन अगर हम बैक पार्ट में टक्स डालने वाले हैं तो जो मार्जिन है उसमें आधा इंच हम प्लस करके 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और अगर आप टक्स नहीं रखने वाले हैं तो फिर आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। उसके बाद इन लाइनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। दोनों को आपको मिला लेना है। उसके बाद हम अपने नेक की कटिंग देखेंगे कि हमें अपने नेक को कितने इंच पे लेना है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि नेक की गहराई हम कितने इंच पे लें। तो यहाँ पे जो मैं नेक के लिए निशान लगा रही हूँ वो 2.25 इंच पे लगा रही हूँ। ये जो मैंने नेक की गहराई ली है वो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ली है।
अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न रहता है तो जो आपके नाप का ब्लाउज़ रहता है उससे भी आप आपके नेक की गहराई निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके नाप का ब्लाउज़ रहेगा उसे अच्छे से आपको बिछा लेना है। बिल्कुल उसे फैलाना नहीं है आपको, जैसा भी इसका नेक रहेगा उसी तरह आपको इसे बिछा लेना है। उसके बाद जो हमारे नेक के बीच में गैप है, यहाँ से हम इंची टेप से अपने नेक को नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक कितना आ रहा है, 5 इंच पे आ रहा है। तो ये जो है वो हमारे नेक की गहराई रहेगी। तो इस तरह से आप आपके नाप के ब्लाउज़ से आपके गले का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारा 5 इंच आया है इसका हम हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने पे हमारा कितना आएगा, ये हमारा आया 2.5 इंच। अब 2.5 इंच में से 0.3 इंच कम करके आपको 2.25 इंच पे अपने नेक के लिए निशान लगाना है। तो हमने 3 इंच क्यों कम किया, क्योंकि जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद जब नेक हमारा बन के रेडी होगा तो वो बॉडी पे जाके फैलेगा, इसलिए आपको नेक कम करना है। इसके बाद जो हमने नेक की लंबाई निकाली थी 10 इंच, तो नेक की लंबाई के लिए हमने 10 इंच पे निशान लगा दिया। नीचे 4.5 इंच की एक पट्टी हमने छोड़ दी है। उसके बाद जो हम बैक का नेक रखने वाले हैं उसका शेप हमारा वी रहेगा, तो यहाँ से हम स्केल से इसे वी शेप में निशान लगा लेंगे। अच्छे से आपको इसको मिला लेना है। उसके बाद जो ये वी शेप है वो वी लीफ शेप है हमारा, तो इसे हम हल्का सा क्रॉस में लेंगे। आपको इसको स्ट्रेट वी नहीं रखना है, हल्का सा क्रॉस करते हुए आपको वी शेप में लेना है, ताकि जब बॉडी पे जाके हमारा नेक बैठेगा तो वो बिल्कुल वी शेप में लगेगा। तो इस तरह से आपको आपके नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो हमारा नेक है वो भी बन के रेडी हो चुका है, और जो नेक की हमने गहराई ली है वो 2.25 ली है। अब जो हमने स्टार्ट में शोल्डर को डाउन किया था आर्म होल की तरफ, वो हमने बॉट नेक के लिए किया था, लेकिन अब जो हम नेक बना रहे हैं वो डीप नेक है, तो जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ डाउन होंगे। तो अब यहाँ पे हम 0.3 इंच पे अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे नेक की तरफ। कुछ इस तरह से आपको इसको डाउन कर देना है। ये जो हमने डाउन किया है इससे जो आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, और आपके शोल्डर बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे बैक पार्ट में टक्स के लिए। तो आपको 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है ऊपर नीचे दोनों साइड से, और इस निशान को आपको अच्छे से मिला लेना है। और फिर नीचे से हम ये जो निशान है वो भी 4 इंच पे लेंगे। साइड से भी हमने 4 इंच पे लिया और नीचे से भी हमने 4 इंच पे मार्किंग की है। तो ये जो है वो हमारे बैक पार्ट के टक्स का निशान है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, और अब जो साइड में हम इसमें सिलाई से दबाएंगे वो हम 0.3 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे आपको 0.3 इंच पे निशान लगा के इसे मिला लेना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो पूरी हो चुकी है। अब हम हमारे बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि आपको जो बैक पार्ट पे मार्किंग करनी है वो किस तरह से करनी है। अच्छे से आपको इस पूरे पार्ट को कट कर लेना है। अब ये जो है हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो ये जो है हमारा शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट ब्लाउज़ है, तो इसकी कटिंग आपको पेपर पे ही करनी है फ्रंट पार्ट के लिए। सबसे पहले हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी थी, 14.5 इंच थी। लेकिन हम जब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो लंबाई में आधा इंच प्लस कर लेंगे। यानी कि अब जो लंबाई का हम निशान लगाएंगे वो 15 इंच पे लगाएंगे। ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि हमने लंबाई में आधा इंच एक्स्ट्रा प्लस क्यों किया है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और इस मार्किंग को स्केल से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो हमने निशान लगाया है वो हमारी लंबाई के लिए है। अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग देखेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमने शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशान लगाया था, फ्रंट पार्ट में भी हम अपने शोल्डर की मार्किंग 5 इंच पे करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे दोनों साइड पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे अपने शोल्डर के लिए। इसके बाद अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल में क्या चेंज करना है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। शोल्डर से हम अपना आर्म होल नाप के देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5.5 इंच। लेकिन हम 5.5 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जो ब्लाउज़ बना रहे हैं वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ है। तो जो हमारी डॉट लाइन जाएगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। लेकिन जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसका शेप हमारा आर्म होल की साइड जाता है। तो जब हमारा शेप इस साइड से जाता है, जो हमारा आर्म होल है वो सिलाई लगने के बाद आधा इंच कम हो जाता है। लेकिन अब जो हमारी सिलाई लगेगी वो शोल्डर तक लगेगी, तो जो हमारा आर्म होल है वो आधा इंच कम नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे आर्म होल को हम आधा इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमने जो आर्म होल नापा था वो कितना नापा था, 5.5 इंच नापा था। तो हम उसमें से आधा इंच कम करके फ्रंट पार्ट के लिए 5 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको कि जो आपको फ्रंट पार्ट का आर्म होल लेना है उसको आपको आधा इंच कम करके निशान लगाना है। अब इस लाइन को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट कितना था, वो था 7.7 इंच, प्लस हमने उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, वो निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद इन निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे, और जो हमने चेस्ट के लिए मार्किंग की है उसे भी हम मिला लेंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए मार्किंग करने के लिए जो हमने निशान लगाया था उससे 0.3 इंच हम डाउन जाएंगे, जैसे हम बैक पार्ट में गए थे।
उसके बाद जो हमारा आर्म होल रहेगा उसको भी हम इंची टेप से हाफ करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका आपको सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद जो आप 0.3 इंच डाउन गए हो और जो सेंटर वाली लाइन है इसे आपको अच्छे से मिला लेना है। अब जो ये हम 0.3 इंच डाउन गए हैं वहीं से हम निशान लगाएंगे अपनी आर्म होल की गहराई के लिए। तो जो हमने बैक पार्ट में 1 इंच पे निशान लगाया था, फ्रंट पार्ट के लिए हमने 0.75 इंच पे निशान लगाया है आर्म होल की गहराई देने के लिए। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे गोलाई में। आपको इसे अच्छे से गोलाई में ले जाते हुए मिला लेना है। जो हमने सेंटर निकाला है उस वाली लाइन से आपको गोलाई देते हुए इसे मिला लेना है। तो इस तरह से आर्म होल का शेप देने पे जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसके बाद हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए हमने जो 2.25 इंच पे निशान लगाया था, फ्रंट पार्ट पे भी हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी नेक की गहराई है फ्रंट पार्ट की वो 7 इंच है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहीं से हम अपने नेक का शेप देंगे। तो जो हमारा नेक है वो वी नेक है, तो स्केल से हम इसे वी नेक का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहाँ भी हम शोल्डर को 0.3 इंच डाउन कर देंगे। 0.3 इंच डाउन करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद वापस हम अपने नेक को देखेंगे कि अब जो हमारा नेक है वो 6.5 आ रहा है, लेकिन जब हम इसे क्रॉस में नापेंगे तो जो हमारा नेक है वो कितने इंच का आ रहा है, वो 7 इंच पे रेडी हो रहा है, जो हमने 7 इंच की मार्किंग की थी। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कमर के लिए हमने निशान लगाया था वो 6.7 इंच पे लगाया था। और जो हमने मार्जिन लिया था वो हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेंगे, डेढ़ में हम 1.5 इंच और प्लस करके 3 इंच का मार्जिन लेंगे। क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का निशान लगाने वाले हैं, इसलिए जो मार्जिन हमने लिया है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया है। तो आपका जो भी मार्जिन रहेगा उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम जब प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फिटिंग डालेंगे उसमें कवर हो जाएगा। तो अब हम अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के लिए हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले अपने शोल्डर का हाफ़ कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इंची टेप को शोल्डर पे रख लेना है और जो शोल्डर का सेंटर है वो निकाल लेना है। ये जो हमने शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाला है यहीं से हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारा एपेक्स पॉइंट रहता है वो हमारे चेस्ट का सेंटर पॉइंट रहता है। तो शोल्डर से जो हमारा एपेक्स का मेजरमेंट है वो 9.2 इंच है। तो हम जो शोल्डर से एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे वो 9.2 इंच में आधा इंच प्लस करके करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9.7 इंच पे हमारा ये निशान आएगा। उसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स देखेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है, 8 इंच का आ रहा है। तो यहाँ से हम 8 इंच का हाफ लेंगे। 8 इंच से आपको इंची टेप को फ़ोल्ड करके यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो जो भी हमारा सेंटर आएगा उस पे हम निशान लगा लेंगे। तो अब हमें नेक की तरफ से भी हमारा सेंटर पॉइंट मिल चुका है और शोल्डर की तरफ से भी हमें हमारा सेंटर पॉइंट मिल चुका है। यहाँ से इसे नाप के देखेंगे तो हमारा 4 इंच पे रेडी हो रहा है। अब प्रिंसेस कट के लिए जब हम नीचे निशान लगाएंगे तो उसमें से आधा इंच माइनस करके 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सभी साइज़ में आपको यही करना है। आपका जो भी एपेक्स पॉइंट आएगा उसमें से आधा इंच कम करके आपको नीचे की साइड पे निशान लगाना है। उसके बाद इन दोनों लाइनों को आपको मिला लेना है। ये हल्की सी क्रॉस में जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम अपने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो टक्स पॉइंट है इसका निशान हम कितने इंच पे लगाएं। तो हमने इसके लिए एक चार्ट रेडी किया है। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा टक्स पॉइंट है उसका निशान कितने इंच पे लगेगा। तो ये जो है हमारे चेस्ट के साइज़ हैं। तो अब हम अपना चेस्ट साइज़ देखेंगे। तो हमारा चेस्ट का साइज़ कितना है, 31.75 जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में वेस्ट पे जो डॉट का पॉइंट है वो कितने इंच पे है, वो 2.5 इंच पे है। तो हम जो निशान लगाएंगे वो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए वो 2.5 इंच पे लगेगा। और जो आर्म होल की साइड से हम वो निशान लगाते हैं उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप इस चार्ट में देख के समझ सकते हैं कि आर्म होल पे और वेस्ट पे कितने इंच पे आपको निशान लगाना है। उसके बाद अब जो हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे पॉइंट का वो हम 2 इंच पे लेंगे। आप 2 से 2.5 इंच के बीच में इस निशान को ले सकते हैं। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा हैवी है तो आप 2.5 इंच तक इस निशान को ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे। इस लाइन को आपको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप देंगे। तो उसके लिए जो हमारी क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब जो हमने उसका सेंटर निकाला है उस सेंटर का भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे। नीचे से भी हम इस लाइन का एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा बीच वाला सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। 0.3 इंच ऊपर की तरफ ले जाते हुए आपको इस शेप को अच्छे से मिला लेना है। दोनों जो हमने सेंटर की लाइन निकाली है उससे आपको इसको बीच से क्रॉस में लेते हुए नीचे की तरफ आना है। कुछ इस तरह से आपको आपके प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप दे देना है। नीचे से शेप देने के बाद अब हम शोल्डर की तरफ से अपने डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो वो मार्किंग हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंची टेप लेना है।
इंची टेप को जो हमने शोल्डर का सेंटर निकाला था और जो हमने एपेक्स पॉइंट का सेंटर निकाला था वहाँ तक हम रख लेंगे। रखने के बाद इंची टेप को हाफ करके इन दोनों का भी एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है ये हमारे शोल्डर और एपेक्स पॉइंट के बीच का सेंटर पॉइंट है। इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब जो हमने ये सेंटर पॉइंट निकाला है यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और 0.3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यानी कि दोनों साइड पे आपको 0.3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हें हम क्रॉस में मिला लेंगे। जो हमारे सेंटर पॉइंट है उन दोनों लाइनों को हमें क्रॉस में ले जाते हुए अपने सेंटर पॉइंट से मिला लेना है। दोनों साइड पे आपको इस लाइन को कुछ इस तरह से मिला लेना है। नीचे वाले सेंटर पॉइंट से भी आपको इसे क्रॉस में ले जाते हुए मिला लेना है। तो ये जो डॉट पॉइंट है वो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डॉट पॉइंट है। तो इस तरह से हमारे शोल्डर वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। ये आपको क्लियर समझ आया? अब नीचे की साइड पे जो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए लाइनिंग की है उसे एक बार हम नाप के देख लेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो 5.25 इंच पे आ रही है। सेम वैसे ही जो हमारी सेकंड लाइन है वो भी हमारी 5.25 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो ये जो दोनों लाइनिंग है हमारी वो 5.25 इंच पे आ रही है। उसके बाद फ्रंट साइड से हम 0.3 इंच ऊपर आएंगे। सेम ऐसे ही बैक साइड से भी हम 0.3 इंच ऊपर आएंगे और ये जो दोनों लाइनें इन्हें क्रॉस में ले जाके मिला लेंगे। अब जो हमने आधा इंच लंबाई बढ़ाई थी वो इसीलिए बढ़ाई थी क्योंकि जब हमने लंबाई बढ़ाई है तो जब हम दोनों साइड से आधा आधा इंच कम कर देंगे तो जो हमारी लंबाई है वो फिट आके बैठेगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारे दोनों इक्वल आएंगे। अगर हम ये लंबाई नहीं बढ़ाते हैं तो एक पार्ट हमारा छोटा और एक पार्ट हमारा बड़ा रहता। इसलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते टाइम हम आधा इंच लंबाई बढ़ा लेंगे जब हम प्रिंस कट का शेप देंगे। उसके बाद हम आर्म होल देखेंगे। आर्म होल को जो हमने बैक साइड से 1 इंच में डाउन किया था सेम वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी हम 1 इंच पे अपने आर्म होल को डाउन करके यहाँ से इसका शेप दे देंगे। इस तरह से अगर आप आर्म होल को डाउन करते हैं तो जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो आपको क्लियर हुआ कि फ्रंट पार्ट में आपको मार्किंग किस तरह से करनी है। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसको आपको क्रॉस में कट करते हुए लेके आना है और जब हमने आर्म होल को डाउन किया था सेम वैसे ही हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। आर्म होल को कट करने के बाद अब हम अपना नेक देखेंगे कि जो हमें अपनी नेक की कटिंग करनी है उसे हम कैसे कट करेंगे। तो जो हमने वी नेक का शेप दिया था इसे भी हम हल्का सा क्रॉस में ले लेंगे। क्रॉस में लेने से क्या होगा जब हमारा वी नेक रहेगा वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेगा। तो आपको इसको वी को हल्का सा क्रॉस करते हुए कट कर लेना है। शोल्डर भी जो हमने डाउन किए थे सेम वैसे ही आपको इसको कट कर लेना है। उसके बाद हम अपने डॉट पॉइंट की कटिंग करेंगे। तो डॉट पॉइंट की कटिंग करने के लिए हमने जो निशान लगाए क्रॉस में सेम वैसे ही हमें इसे कट करना है। सबसे पहले हमने जो फ्रंट वाली लाइन है उसे ऊपर तक ले जाते हुए आपको कट कर लेना है। शोल्डर तक ले जाते हुए हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा डॉट पॉइंट है इसे भी हम ऐसे ही कट करेंगे। जो हमने प्रिंस कट का शेप दिया है उसी शेप में आपको इसको कट करते हुए लेके आना है। ऊपर से भी जो हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग की है सेम वैसे ही आपको इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम इसको हल्का सा गोलाई में शेप दे देंगे। आपको अच्छे से गोलाई का निशान लगा के इसको कट कर लेना है। गोलाई देने से क्या होगा जो हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप है वो बिल्कुल अच्छा आएगा। उसके बाद जो हमने सेंटर पॉइंट के लिए निशान लगाया था वहाँ पे हमें कट लगा लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसका जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ पे भी हमें कट का निशान लगा लेंगे। दोनों जो हमारे सेंटर पॉइंट है उस पे हमने कट का निशान लगा लिया है ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो जो हमारे दोनों सेंटर पॉइंट है वो एक ही जगह पे मिलने चाहिए। इसके बाद हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे और जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसकी कटिंग अब हम फैब्रिक पे करेंगे। तो जो ड्राफ्टिंग हमने अपने फ्रंट पार्ट की थी उसे अब हम अपने कपड़े पे अच्छे से बिछा लेंगे। अच्छे से आपको इसको जमा लेना है। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हम बैक साइड पे रखेंगे और ये जो नेक वाला साइड है इसे हमने बैक वाले साइड पे रखा है। जो हमारे कपड़े का बैक वाला साइड है वहाँ से हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे और जो हमारे शोल्डर है उसकी मार्किंग हम कर लेंगे। नीचे से आपको इसकी क्रॉस मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जो हमारा डॉट वाला पॉइंट है वहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हम पूरे पार्ट पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो जो हमारा कपड़ा है वो उसमें दब जाएगा और हमारे शोल्डर जो हैं छोटे हो जाएंगे। इसलिए सिलाई के लिए ये आधे इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। सेम उसी शेप में आपको यहाँ पे पूरी ड्राफ्टिंग कर लेनी है कपड़े पे। अब दूसरा पार्ट हम रखेंगे और इसके अपोजिट में हम दूसरा पार्ट रखेंगे। जो आपके डॉट वाले एरिया है वो आमने सामने होने चाहिए। तो दोनों पार्ट को आपको अच्छे से बिछा लेना है और जो हमने डॉट वाला निशान लगाया था सेम वो हम यहाँ पे भी लगा लेंगे।
तो फर्स्ट वाले पार्ट को बिछाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब जो हमने डॉट का पॉइंट लगाया था वहाँ पे भी हम कट का निशान लगा लेंगे, जैसे हमने अपनी ड्राफ्टिंग में लगाया था। अब हम अपने दूसरे पार्ट को बिछा लेंगे। तो दूसरे पार्ट की हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग को अच्छे से रख लेंगे। रखने के बाद इस पार्ट की मार्किंग भी आपको आपके कपड़े पे कर लेनी है। अब ड्राफ्टिंग करने के बाद ये जो हमने डॉट वाला पॉइंट है वहाँ से हमें वापस से आधे इंच एक्स्ट्रा लेना है। दोनों पार्ट में हमने आधे आधे इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये हमारा सिलाई में कवर होगा। तो यहाँ से भी आपने जो एक्स्ट्रा लाइन ली है उसे मिलाते हुए कट करेंगे। और जो डॉट वाला पॉइंट के लिए हमने निशान लगाया था वो भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। सेम शेप में आपको कट करते हुए इसको लेके आना है। तो जो हमने कागज़ पे ड्राफ्टिंग की थी वो इसलिए की थी क्योंकि जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। यह मार्जिन जो रहता है वो हमारा सिलाई में कवर हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ऐसे ब्लाउज़ों में ध्यान रखना होता है। तो आपको क्लियर समझ आया। उसके बाद यहाँ पे भी हमने अपने सेंटर पॉइंट पे कट का निशान लगा लिया है। अभी हमारे फ्रंट के जो दोनों पार्ट है वो कट के रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारे अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उससे हम हमारी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो आपकी स्लीव की लेंथ जितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड कपड़ा है, इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब हम अपनी स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी स्लीव है वो 9.5 इंच की है, उसमें 1 प्लस करके हम 10.5 इंच पे यहाँ पे अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हम मिला लेंगे। उसके बाद जो स्लीव है वो हमारी लॉन्ग स्लीव है, इसलिए जो इसकी गहराई है वो 3 इंच पे जाएगी। और जो 3 इंच का निशान लगाया है वहीं से हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम अपना बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल नाप के देखेंगे। तो ये हमारा 7 इंच पे आ रहा है। तो उसमें से आधा इंच कम करके हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। और यहाँ से हम साइड से इसका शेप देंगे। इसे आपको गोलाई में शेप देते हुए ऊपर की तरफ ले जाके मिला देना है। अब हम इसे नाप के देखेंगे कि हमारा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो ये हमारा 7 इंच पे रेडी हो रहा है। अब फ्रंट पार्ट में गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो ये 5.25 इंच पे हम लेंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब इस लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अपनी स्लीव को ओपन करके बिछा लेंगे और जो इसका फ्रंट पार्ट है वहाँ से हम 0.3 इंच की गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए 0.3 इंच की गहराई का हम निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। और अब हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है। कटिंग करने के बाद अब हम अपने मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर हम अपने अस्तर को रख के कटिंग करेंगे। अब ये जो बैक वाला हिस्सा है वहाँ पे हम अपने नेक को रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को आपको कट कर लेना है। उसके बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट पे हम हुकाई की पट्टी रखने वाले हैं, इसलिए हम इसे ओपन साइड से भी कट कर सकते हैं। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा और फ्रंट वाला साइड हमारा पैक रहेगा। उसके बाद हम अपने स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसे भी हम अच्छे से बिछा लेंगे और अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो अब जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखेंगे कि हमें इसे स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कैनवास ले लिया है जो डबल फोल्ड है। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट के नेक को रखेंगे क्योंकि हम नेक में कैनवास लगाने वाले हैं। जो नेक है उसकी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 2.25 इंच हम नाप के देख लेंगे। कैनवास में हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसे एक्स्ट्रा कट करेंगे। कैनवास को हम मिला के अच्छे से कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग हो गई है। अब हम अपना अस्तर लेंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम अलग अलग सिलाई से अटैच करेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में कप्स लगाने वाले हैं। और जब हम अटैच करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है हमें शोल्डर से लगाते हुए नीचे की तरफ लेके आनी है और जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों हमारे सेंटर पॉइंट है वो इक्वल आ चुके हैं। सेम ऐसे ही आपके भी आने चाहिए। अस्तर को हम अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट को। सेम फैब्रिक को भी हम अटैच कर लेंगे ऐसे ही और शोल्डर से आपको अटैच करते हुए नीचे तक लेके आना है।